हाँ, अब क्या मालूम आगे। मंगलम वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम पंच परम पद पद प्रणमि जिनेश्वर वाणी नमो जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मार गुरुआम द्रव्य गुण पर्याय के कथन का जिसमें विस्तार है उस वीर वाणी सौ बार है, सौ बार है, सौ बार है। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो जिनवाणी माता की जय। क्या ऊपर चढ़े अरे वाह यार चादर के दिन देखिए ध्यान रखिए मारा और चाहिए ऊपर चढ़ाई जवड़ा करा मामा हमारी जोड़ा। हाँ तो यहाँ पर आज हमें प्रश्न उत्तर ही है। अच्छा आज मामा का चिंता नहीं करते, प्रश्न उत्तर ही ना सुनते बहुत दिन हो गए प्रश्न उत्तर ना मशीन टूट जाता है अपना। तो ऐसा बताया है यहाँ पर कि मौनी कर्म की इस उत्कृष्ट स्थिति कितनी है जी? फिर से बोलिए। मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और फिर ज्ञानावाणी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 कोड़ा। ध्यान रखना। हाँ जी। 20 कोड़ा कोड़ी। 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 नहीं, वाह 20। 20 अच्छा 20 कोड़ा कोड़ी। हाँ। फिर बताया कि मोहनी कर्म के कारण कितने 22 परिचय होते हैं। कितने होते हैं? 22 परिचय। तो मोहनी कर्म के कारण कितने परिचय होते हैं? 8 परिचय अथवा 7। 8 अथवा 7। नाम नहीं दिया यहाँ, नाम नहीं दिया, खाली उत्तर। शील बाढ़ की कितनी बाढ़ है? शील की बाढ़ कितनी? 9 बाढ़ है। मोक्ष जाने के लिए कौन सा सहन आवश्यक है? कौन सा? मोक्ष। हाँ मोक्ष जाने के लिए कौन सा सहनन आवश्यक है? सहनन कैसा चाहिए? वज्र वृषभ नाराज सहनन। हाँ बराबर। उपयोग के कितने भेद हैं? 4 भेद है। दर्शनोपयोग दो भेद है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। हाँ तो 4 उसी हम दर्शनोपयोग के तुमने लगा लिया। सम्यक ज्ञान किनसे रहित होता है? कौन से अवगुण से सम्यक ज्ञान रहित होता है? यहाँ ये पूछा है। सम्यक ज्ञान नहीं तो यहाँ बताया संशय, विपर्य और अनंत व्यवसाय, इन 3 कारणों से सम्यक ज्ञान नहीं होता। उसमें ना अपना अवस्था पाठ में पुनः के तो 5 विचार में ये बताया। आत्मा किस नए की मूर्ति है? आत्मा किस नए से मूर्ति है? व्यवहार नए से मूर्ति है। व्यवहार नए से। हाँ आत्मा किस नए से कर्मों का करता है? व्यवहार नए से। व्यवहार नए से। किस नए से सभी जीव शुद्ध हैं? अपन सब शुद्ध है। कौन से नए से? किसी नए से? हाँ शुद्ध है। अपना आत्मा शुद्ध सबका। निश्चय नए से। निश्चय नए से। निश्चय नए से। निश्चय नए से। हाँ केवल
समुद्र समुद्र होता है मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्मा का प्रदेश बाहर निकलते हैं उसको समुद्र कहते हैं। समुद्र सात समुद्र उसके अंदर एक केवल समुद्र केवली समुद्र केवली समुद्र के समय आत्मा के प्रदेश कितने फैलते हैं? तीनों लोक में। हाँ, संपूर्ण लोक प्रमाण है। संपूर्ण लोक में लोकाकाश के कितने भेद हैं? लोकाकाश का एक ही भेद है, लोकाकाश। इसमें 3 भेद कई अपेक्षा से बताए, मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, लोकाकाश है 3 भेद बताए इसके अंदर, पर यहाँ बताया नहीं कि 3 प्रदेश कौन कौन से 3 भेद। बार दरवाजा खोल दो। श्रेणी कितनी होती है? श्रेणी 14। श्रेणी श्रेणी चढ़ना है, यानी कि हाँ निशानी चढ़ना है, प्रगति है। कितनी होती है श्रेणी? 4 है कि भूल गए? 14 गुणस्थान, 14 श्रेणी हुई। 2 गुणस्थान होते हैं 14 तो। हाँ 2 उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। हाँ जी, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी 11वां गुणस्थान चला जाता है, वापस मिथ्यात्व में आ जाता है। क्षपक श्रेणी सीधी मुक्ति में ले जाती है। 11वां गुणस्थान है तो उसको 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां। हाँ जी, बराबर। हाँ, घात्या कर्म कौन से गुणों को घात करते हैं? घात्या कर्म दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, इतना लंबा जवाब नहीं, इतना लंबा जवाब नहीं देना। अरे जीव के अनुजीवों का घात करते हैं, उसे घातिया। जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। हाँ, खास जीवों का, खास गुणों का घात कर देती है, इसे उसको घातिया कर्म कहा है। और अघात्या कर्म प्रतिजीव गुणों, प्रति गुणों का घात करते हैं। चारित्र कितने प्रकार का होता है? 13 प्रकार का चारित्र होता है। और 5 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। 5 प्रकार का। 13 प्रकार निराज का चारित्र होता है, तो 5 प्रकार का बताया। 5 प्रकार का सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म, ऐसा कुछ है। 5 प्रकार का चारित्र। नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं? 13 गुणस्थान। ना 1 से लेकर की 4 गुणस्थान। अच्छा, समझ होते हैं वहाँ पर। हाँ होता है। गति में तो हाँ, गति में कितने गुणस्थान होते हैं? गति में ज्यादा 5 गुणस्थान हो सकते हैं। 1 से लगा करके 5 में गुणस्थान कर देता है। मनुष्य गति में कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान तक हो सकता है। हाँ, होता है। सुमेरु पर्वत की चूलिका कितने यज्ञ की है? सुमेरु पर्वत की चूलिका है कहाँ? है कहाँ? चूलिका पूछा है, पूरा सुमेरु पर्वत नहीं पूछा। चूलिका माने ऊपर टॉर्च। हाँ, टॉर्च जिसके ऊपर एक बाल के बराबर से वो तो लोग लग जाते हैं, स्वतंत्र माना जाता है। चूलिका से ऊपर सुमेरु पर्वत, चूलिका 1,40,000 का सुमेरु पर्वत होता है। तो 40,000 वजन की है। 40 वजन की है। 40 वजन की। 40 वजन की और 1 लाख नीचे का पूरा भाग होता है, इसलिए 40 लाख 40 वजन। जिस पर हम रहते हैं उस पृथ्वी का नाम क्या है? चित्रा पृथ्वी।
हाँ, चित्रा पृथ्वी। तो इसका नाम चित्रा क्यों रखा? क्योंकि ये विचित्र विचित्र प्रकार के उसमें सारे रत्नों की वर्षा, इसी पर तो हुई चित्रा पृथ्वी। बच्चे लोग हो गए भाई, भरत क्षेत्र के अंदर जितने भी हुए ज्यादातर भरत क्षेत्र में, और इसी में भगवान का जन्म होता है। यहाँ कुबेर रचना करता है और कुबेर रत्न की वर्षा भी करता है। पर अभी एक भी रत्न नहीं मिलता है, क्या कारण? अभी तीर्थंकर नहीं होते इसलिए रत्न की वर्षा भी नहीं होती पहले। पर जो पहले थोड़े बहुत रखे होते तो जमीन में मिलते ही मिलते अपनी को। क्योंकि जब 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है भगवान जन्म की गर्भ में आते हैं, तो क्या जो रोज की रोज वर्षा हो रहे इतनी सारी 3-3, 4-4 दफे, तो फिर बाद में वो रत्न तो जिसे खान में समा जाते हैं। तो यहाँ अपने को देखने को नहीं मिले, वो रत्न देखे तो नहीं अपन ने, सपने भी नहीं देखे, और न भगवान ने बताया कभी। भगवान देगा नहीं बताएगा। सिद्धिशिला कितने योजन की है? 45 लाख योजन की। और अढ़ाई द्वीप कितने योजन का है? अढ़ाई द्वीप भी 45 लाख योजन का है। 45 लाख योजन का है। चित्रा पृथ्वी उस किसके ऊपर है? पहले नरक के ऊपर। पहला नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा है शायद। रत्न प्रभा, चंद्र प्रभा नहीं, रत्न प्रभा। रत्न प्रभा। उसमें रत्न मिलते होंगे, रत्न मिलते होंगे। कुछ नहीं मिलता। क्या वहाँ पर क्या है? अपन जाते हैं, ध्यान रखना। जा क्या है अरे इस पृथ्वी का लोग का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा जहाँ इस जीव ने जन्म नहीं लिया। एक तो इसने क्या लोकांतिक देह में जन्म नहीं लिया, जो एक भाव अवतारी थे। सर्वसिद्धि का देव नहीं हुआ। भगवान का माता पिता नहीं बना। भगवान के माता पिता भी नहीं बने। देखा कि अभी बलिदान प्रतिष्ठा बना देते, क्या काम करो? खाली पुण्य लेने के लिए तब माता पिता बने। माता पिता बनने की योग्यता था उनको भी। अवधि ज्ञान होता है माता पिता को भी। अवधि ज्ञान द्वारा सब जान लेते, सोले सपना बताते ही जब उनको अवधि ज्ञान होता है तो फिर वो ऐसी बात क्यों करते हैं अपने बेटे से कि तुम बेटे शादी कर लो और मेरे को भी, तो ऐसी बात क्यों करते हैं? उनको मालूम है कि बेटा तो शादी करने वाला नहीं है, मोक्ष में जाने वाला है, हैं? तो फिर उनसे ऐसी क्यों बात करते हैं? वो कुल चलाना है, जाना है कि बेटा कुल चलाने वाला नहीं है। जानते हैं माता पिता भी कि कुल चलाने वाला, पर अवधि ज्ञान जोड़ते ही है। रात दिन अवधि ज्ञान नहीं होता अच्छा। जोड़ना पड़ता। जैसे इंद्र जोड़ता है, भगवान गर्भ में आते हैं तो उनका सिंहासन हिलता है इंद्र का, तो वो अपने अवधि यहाँ से अपने से मस्तक पर ऐसे हाथ लगाकर जोड़ता है अवधि, तब उसको मालूम पड़ता है लकड़ी के अंदर भगवान गर्भ में आए। इसी तरह से जोड़ना पड़ता है। केवल ज्ञान तो एक सच्चा देख लेता, उसको जोड़ना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता है। केवल ज्ञान यहाँ हमारे पास है वो अपने आप तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। केवल तीनों लोगों की तरह आदर करके एक साथ आपको मिल जाए, पर ये ज्ञान तो आधार लेना पड़ता है द्रवक्षण सेवा सही ज्ञान होना। इतनी सीमा में उनका ज्ञान होता है, बहुत जो अवधि ज्ञानी होते हैं उनका अमुक अमुक ज्ञान। हाँ,
इस वजह से वो जाने कि हमारा संसार चला लेंगे तीर्थंकर भगवान, बहुतों ने चलाया संसार। सबसे जगह रानिया किनके थी कि शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ जगह छन्न हजार बोलो इन्होंने संसार होगा कि नहीं होगा, आदिनाथ भगवान संसार होगा कि नहीं होगा, भले दो पटन दो इच्छा थी, चाहे कितनी 84 लाख कोट की आयु उन्होंने आदिनाथ, तो उसमें उन्होंने संसार के 5 दिवसीय भोग होंगे कि भोग होंगे। आज्ञा विषय कौन सा ज्ञान है? आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। कषाय कौन से गुण स्थान तक होती है? कषाय 12वें गुण स्थान तक होते हैं। यहाँ पर 10वें गुण स्थान है। हाँ, उसके बाद तो सीधा 12वां आ जाता है। क्षीण मोह बच जाता है ना, क्षीण मोह नहीं है, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक होती है कषाय। कषाय प्रमाद कौन से गुण स्थान तक होता है? प्रमाद प्रमाद 11वें गुण स्थान तक। नहीं, 6ठे गुण स्थान तक है। आहार विहार निहार का जब विचार होता है तो 6ठे गुण स्थान में प्रमाद। 7वें गुण स्थान में वो ध्यान में लीन होते हैं ना, वापस 6ठा गुण स्थान आ जाता है जरा सी देर के अंदर। यू पर क्रिया निवृत्ति ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है? युग परत क्रिया निवृत्ति ज्ञान, युग परत क्रिया निवृत्ति, ये शायद 13वें गुण 14वें गुण स्थान के नाम है ये, क्योंकि ये 14वें गुण स्थान में शुक्र ध्यान का भेद है। 14वें गुण स्थान में ये होता है जो क्रिया स्थान, 14वें गुण स्थान, 14वें गुण 4 पाए 4 पृथक वितक एकत्र वितक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती यू पर क्रिया निवृत्ति, ये चौथा पाया है। जिसकी बहुत कम समय करते करते भगवान को मोक्ष हो जाता है, मोक्ष में चले जाते। हाँ, सबसे अधिक गंधर्व किस तीर्थंकर के थे? सुमतिनाथ जी। सुमतिनाथ जी भी सबसे कम ज्यादा गंधर्व थे और सबसे कम गंधर्व पार्श्वनाथ भगवान थे। 11 गंधर्व 10 गंधर्व। कितने तीर्थंकर एक पद के धारी थे? कितने तीर्थंकर एक पद के धारी है? एक पद के धारी, एक पद 21 तीर्थंकर इकल्ले तीर्थंकर पद धारी, 2-3 पद के धारी है, 2-3 पद के धारी है। तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव होते नहीं होते तीर्थंकर? तो हाँ, तो कितने 22 थे क्यों? 3 तीर्थंकर 3 चक्रवर्ती कामदेव 3 पदवी का था। तो 22 तीर्थंकर थे।
नहीं, तीन नहीं था। सुंदर बताए शांति शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ, एक पद के धारे में तीर्थंकर तीर्थंकर। एक ही पद माने तीर्थंकर। हाँ, और वो क्या चक्रवर्ती हैं, वो है 3 पद के धारी तीर्थंकर, चक्रवर्ती। और ये कौन सा पद होता है? कितने थे? 3 पद के धारी कितने तीर्थंकर? 3 पद के धारी थे शांतिनाथ, कुंतुनाथ और हरेनाथ। अरे कुंतनाथ, हरेनाथ, शांति 3 पद के धारी बताए बोलते हैं। हाँ, 3 ही थे। अपन याद नहीं क्या साउथ में अपन याद नहीं। शांति, कुंतु, हरेनाथ थे 3 पद के धारी। 3 पद के धारी शांतिनाथ, हरेनाथ 3 थे। तो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। 3 पद के धारी। चक्रवर्ती मरकर कहाँ जाते हैं? चक्रवर्ती मर के स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी, स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। रुद्र मरकर कहाँ जाते हैं? रुद्र मर के सिर्फ नरक में जाते हैं। नरक में जाते हैं। नारद जी कहाँ जाते हैं? नारद जी नरक में जाते हैं। नारद नरक में जाते हैं। लक्ष्मण नारद थे, नारायण थे। यहाँ ऐसा पूछा है, सबसे कम समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ था? शायद चक्रवर्ती को वो तीर्थंकर की बात है, तो शायद मुनि सूरतनाथ या ऐसा कुछ था को मुझे याद नहीं। मल्लीनाथ। तो कुछ 5 दिन में उनको हो गया था केवल ज्ञान। 5 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। सबसे कम आयु कौन से तीर्थंकर की थी? महावीर भगवान की। कौन से तीर्थंकर की पुत्रियां थी? आदिनाथ भगवान की। कौन से तीर्थंकर की बिना शादी के बारात लौटी? नेमिनाथ भगवान की। सबसे अधिक पत्नियां कौन से तीर्थंकर की थी? चक्रवर्ती थे जिनकी 3 चक्रवर्ती थे, तो तीनों की 96,000। तीनों शांतिनाथ, कुंतनाथ और हरेनाथ, इनकी पत्नियां ज्यादा। सबसे कम अवधारणा कौन से तीर्थंकर की थी? महावीर भगवान की। महावीर भगवान की। हाँ। आदिनाथ की आयु बता। 84 लाख पूर्व आयु हो गया। तो हाँ, आयु तो आयु उम्र 84 लाख हो जाए। 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। सबसे छोटा विस्तार वाला समोषण किन तीर्थंकर का था? महावीर भगवान का। लोकार्थिक देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी? 5 सागर है शायद। 8 सागर। 8 सागर लोकार्थिक देवों की।
हैं? कौन से नरक में 33 सागर की आयु? 7वें नरक में। और स्वर्ग में? कौन से स्वर्ग में? सर्वार्थ सिद्धि के देवों में। हाँ बराबर है। अच्छा पूछा यहाँ पर कुभोग भूमि। भोग भूमि तो है पर कुभोग भूमि, कुभोग भूमि कहाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया है लवण और कालोदधी समुद्र के दोनों तट पर कुभोग भूमि है। लवण समुद्र कालोदधी तट के तट पर। हाँ, लवण समुद्र कालोदधी। सबसे कम कितने वर्ष में केवल ज्ञान हो सकता है? कम से कम 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद ही 8 वर्ष। 8 वर्ष अंतर्मुक्त। 8 वर्ष अंतर्मुक्त। अंतर्मुक्त हाँ, जैसे 8 वर्ष अंतर्मुक्त नहीं हो। अरिहंत भगवान का कौन सा शरीर होता है? उनका सकल कसो शरीर हो गई परम औदारिक। परम औदारिक अपना औदारिक है, उनका परम औदारिक है। उनका परम औदारिक। हाँ, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? देव 4 प्रकार के। कितने? 4 काय के देव। 5 प्रकार। 5 प्रकार के। व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी, कल्पवासी और सामान्य हैं। समुद्गार के आहार के ये क्या पूछा आपने? माने केवली कितने प्रकार के होते हैं? अरिहंत केवली। अरहंत केवली अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली। समुद्घात केवली। हाँ, इस तरह से यहाँ पर 5 प्रकार के केवली होते हैं। तीर्थंकर केवली। है जी। क्या? उत्पाद जन्म किसके होता है? उत्पाद जन्म देवों के होता है और नारकियों के भी उत्पाद जन्म ही होता है, लेकिन वो टपकते हैं। उत्पाद जन्म है। मनुष्यों का कौन सा जन्म होता है? मनुष्यों का अंडज जन्म, पोतज, गर्भज 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 जन्म और समूसन जन्म। सन्मूर्छन जन्म गर्भज बिना माता का संयोग जन्म होता है, उसे समूसन जन्म कहते हैं। और गर्भ के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है गर्भ। देवों का कौन सा आहार होता है? क्या? देवों का आहार कौन सा होता है? उनका मानसिक आहार। मानसिक आहार। गले से अमृत झरता है, उनकी चुरा शांत हो जाती है। नारकियों का कौन सा आहार होता है? नारकियों का आहार कौन सा होता है?
उनको आहार नहीं कर्म मिलता, आहार, वो भी कर्म आहार, उनको भी आहार नहीं मिलता और एक कर्म आहार ही होता है। कर्म आहार ही कहते हैं, कर्म भोगते ना उनके। बराबर। पक्षियों का कौन सा आहार होता है? पशुओं को भी चार प्रकार के आहार है पशुओं को। ऊर्जा आहार है मुर्गी अपने अंडे को सेवन होती है ना उसको, इसलिए ऊर्जा आहार बताया। ऊर्जा आहार, अच्छा, ऊर्जा आहार। हाँ। और वनस्पति काय का लेपा आहार है। केवली भगवान का कौन सा आहार? नो कर्म आहार। नो कर्म। केवली भगवान है, नो कर्म, नो कर्म। मनुष्यों का कौन सा आहार? कवला आहार। कवला आहार, क्या कला? 6 द्रव्यों में क्रिया से कितनी द्रव्य है? 6 द्रव्यों में। 6 द्रव्यों में क्या? क्रिया से है? क्रिया से समझ में नहीं आ रहा। 6 द्रव्यों में क्रिया से कितने द्रव्य? क्रिया करने वाले जीव और जीव। क्रियाशील। हाँ, क्रियाशील 2 द्रव्य हैं। 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल ये क्रियाशील है। हाँ। इससे नरक तक जाने वाले देवों का क्या नाम है? कौन से? तीसरे नरक तक जाने वालों का नाम, उनका नाम क्या है देवों का जो तीसरे नरक तक है? असुर कुमार देव। हाँ। असुर कुमार देव असुर है ना। अम्बरीश जाति के देव कहा जाता है उनको। अम्बरीश जाति के देव। अम्बरीश नारद भिड़ाते हैं उनको। आई बार योग के जो 15 खेल बताई थी, काय के यहाँ पर योग मन वचन काय 15 भेद बताए थे। उसमें मेरे को काय योग के याद बराबर नहीं थे और आप ही नहीं बता सके, उसका यहाँ पर नहीं बताया। तो क्या मन के 4, मन योग के 4, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभव मनोयोग, ये 4 मन के थे। अनुभव मनोयोग, वचन की 4, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग। इस तरह से मन के 4, वचन की 4। अब काय के साथ बताते हैं। औदारिक काय योग, विक्री काय योग, आहार काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, विक्री मिश्र काय योग, आहार मिश्र काय योग और कर्मान काय। इस तरह से 7 प्रकार के योग की भेद बताए। सब मिलकर 15 योग बताए। 17 आसन आते ना, 15 योग। हाँ, तो ये 17 आसन के अंदर आ गया। 5 विज्ञान, 25 का 7, 12 अवृत्ति, 15 योग। आश्रम माने क्या है? आश्रय है, कर्मों का आना आश्रम है। हाँ। निर्जरा के कितने भेद हैं? निर्जरा के 2 भेद हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। हाँ, और भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा ये भी भेद। हाँ। पहले 24 होते हैं, उनकी गिनती के नाम 10
10 बाह्य हैं और 14 अंतरंग हैं। हाँ हाँ 10 बाह्य में हिरण्य सुवर्ण बाहर का तो सबको दिखता है पर अंदर के 14 प्रकार के परिचय में होगा। हाँ हाँ फिल्म मिथ्यात्व मिथ्यात्व 4 कषाय 4 कषाय हाँ 9 कषाय। तुझे याद था, मुझे याद नहीं था, अच्छी बात सुने हो तो याद तो भी याद नहीं। तो 4 कषाय बताओ उसके अंदर 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ और एक मिथ्या हास्य रति अरति भय शोक ग्लानि जुगुप्सा हाँ और त्रिवेद हाँ और एक मिथ्यात्व। हाँ तो देखो यहाँ पर ही ना सनन पूछा कर रहे सनन 6 प्रकार के सनन माने शक्ति सनन माने शक्ति तो क्या बताया आज माने जो मोक्ष जाने वाला जीव होता है उसके कौन सा वर्ग दशम नारा सनन होता है। आप बताया तो ये 6 सनन बताते 6 बताते वर्ग दशम नाराज वज्र नाराज अर्ध नाराज तिलक और असंप्राप्ति सफलता। तो ये 6ठा सहनन अपने में मनुष्यों का अपना असंप्राप्ति सफलता क्या है? असंप्राप्ति फिर से बोलो। असंप्राप्त सहपाठिका नाम ही अलग से अपन को नहीं बैठता है। असंप्राप्ति पाटिका असंप्राप्त सप्रतिका सपाटिका ये हमारा सैनन जो है असंप्राप्त सपाटिका। सैनन नहीं है हमारा में इतना कुछ भी। अंतराय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? अंतराय की 5 प्रकृति। 5 प्रकृति है। इसने बोला 5 है। कौन बताओ आपको मालूम है? ज्ञानांतराय भोगांतराय लाभांतराय उपभोगांतराय दानांतराय। दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यान्तराय इस तरह से 5 कर्म की प्रकृति सब कर्मों की प्रकृति कितनी होती है? 148। हाँ तो जो अपना ये आवाज सुरीली होती है तो ये कौन से कर्म का उदय है? तो आपका स्वर सुरीला हो नाम कर्म के ये शायद नाम कर्म की देन है। नाम कर्म की देन तो शरीर होता है। नाम कर्म की देन शुभ नाम कर्म की शुभ नाम कर्म की देन है। हाँ नाम कर्म सब जाता है सर। सामायिक पाठ कौन से आचार्य ने रचना की है? सामायिक पाठ नहीं याद नहीं है। तो अमित गति आचार्य। अमित गति आचार्य। अच्छा संस्कृत सामायिक पाठ है वो अमित गति आचार्य ने रचना की है। उसके अंदर अमित गति आचार्य ने बहुत से ग्रंथों की भी रचना की है।
तत्वार सूत्र की रचना करने वाले रचिता कौन? तत्पर सूत्र के रचिता उमा स्वामी। उमा स्वामी, बराबर। कुंद कुंद आचार्य ने कुछ ग्रंथ रचे हैं, कौन कौन से नाम याद है? उन्होंने ज्यादातर द्रव्यान योग के ग्रंथ रचे हैं और समय सार, नियम सार, करना नहीं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, सब सार है। हाँ, और एक उन्होंने मूलाचार ग्रंथ की रचना की है। मूलाचार की रचना, उन्होंने अष्टपाउड़ की रचना की, मूलाचार की रचना की। चामुंड राजा ने कहा कि प्रतिमा स्थापन की थी कौन सी भगवान? चामुंड राजा ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित कराई थी तो श्रवण बेलगोला में। भगवान की पूजा में प्रसिद्ध होने वाला कौन है? सेठ धनंजय नाम था शायद, भगवान की पूजा में वो जिसने विशापार स्तोत्र की रचना की। शरण लड़के का भी है, पर यहाँ तो बताया मेंढक की। अच्छा, मेंढक की रचना सबसे ज्यादा उसका नाम है मेंढक। हाँ, भगवान महावीर के शरण में कमल की पंखड़ी ले जाते हुए जो मर गया वो बराबर है। ये सब जानते हैं, दूसरे तो नहीं जाएंगे, तो ये तो जानेगा, मेंढक जान लेगा कोई नहीं। कथा है। धर्म कितने प्रकार के बताए भगवान ने? कौन से, क्या बोले? धर्म हाँ, 2 प्रकार के श्रावक धर्म और मुनि धर्म, बराबर। हाँ। अज्ञान कितने प्रकार के हैं? 3 अज्ञान है, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि। 3 अज्ञान है। और दूसरे 5 प्रकार के ज्ञान कौन से हैं? मति, श्रुति, अवधि, मन पर है केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान के कितने भेद बताए? अवधि ज्ञान के 2 प्रकार। 2 भेद। भाव प्रत्यय और सर्वावधि। देशावधि, सर्वावधि। हाँ, इस तरह से। हाँ, मन पड़े ज्ञान के भी 2 भेद है, रज्जुमति, विपुलमति। मन पड़े एक ज्ञान है, केवल ज्ञान हुआ वहां तक करता है, ज्ञान बिल्कुल टूट जाता है। मनुष्य का समर्थ का प्राप्त होना क्या कारण से प्राप्त होता है? मनुष्य होना। क्या, फिर से बोलो। मनुष्य में समर्थ का कारण बताओ। मनुष्य जैसे तुमको समर्थ प्राप्त हुआ तो कौन से कारण से हुआ? हाँ, एक तो
एक भी करती हूँ। एक तो अपन धर्म श्रवण कर रहे हैं, हैं? शादी होता होगा, बराबर है ना? क्या? धर्म श्रवण से स्वभाव से, धर्म श्रवण स्वभाव बराबर। हाँ, हाँ, जाति स्मरण जाति स्मरण से भी बराबर। और जिन बिंब भगवान के दर्शन। हाँ, हाँ, इस प्रति 4 प्रकार के मनुष्य भाव में समत्व प्राप्त हो सकता है। कारण। हाँ, हाँ, समत्व के अंग कितने होते हैं? 8 अंग। कौन कौन से? ये आपको आता है, बताओ। 8 अंग। 8 अंग वो समझ की पूजा में आता है। 8 उच्चारण करना और मुनि के ऊपर झंडे रखे था अपने नाम में छुपा। वो तो वो है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। सम्यक ज्ञान के, वो सम्यक दर्शन के। हाँ, नहीं, आप बताओ, मुझे याद नहीं। पहला है निसंदिग्ध अंग, समझते क्या है ना? यार निशंकित, निकांक्षित। हाँ, निरीक्षिता, हाँ, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, उपगूहन, स्थितिकरण, स्थितिकरण और प्रभावना। और प्रभावना। बराबर। हाँ, तो 2-4 अर्थ तो आपके शरीर में भी घटा दो तो बहुत अच्छा है। आज समझते कि 8 पहला बताया है, क्या बताया यहाँ पर? निसंदिग्ध, दाया पैर निशंकित, सीधा पैर, निसंदिग्ध। निकांक्षित, निकांक्षित क्या बोलता है? ये जा आगे बढ़, बाया पैर, बायां पैर, दायां पैर, बायां पैर। हाँ, निशंकित दायां और क्या है? बायां सूख लगी। निकांक्षित। हाँ, तो डाबा हाथ माने उल्टा हाथ रखना। क्या करेगा? मेला धोएगा। मेला ढोने, मेला धोएगा। हाँ, तो नीचे की धोते तो जिमना हाथ से धोते नहीं, डाबे हाथ से धोते, पूछ लेगा किसी से, कुछ भी अनुभव कर लेगा। आजकल तो शहर है, मेरी छोटी झट फिर साफ हो जाए, हाथ भी लगाना पड़ता है। जो कोई बात सही है कि नहीं? जाओ टॉयलेट, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ? तो क्या मानी? क्या उल्टा हाथ मेरा साफ करने के लिए? हाँ, नहीं, तेरे पहले बताया ना, निशंकित तो दायां पैर और निकांक्षित बायां पैर। हाँ, और तीसरा निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, ये उल्टा हाथ। हाँ, उल्टा हाथ। हाँ, फिर बताया, क्या बताया है इसमें? अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ किसके कहते हैं? अज्ञानी को। अज्ञानी को। कुछ काम करना, खराब काम तो पीट दे देना, पीट दे देना उसको, खराब काम कर रहा हो। उपगूहन, नहीं, अमूढ़ दृष्टि किसको कहा? कौन से अंग को कहा? अमूढ़ दृष्टि माने पीठ को कहा है। खराब काम करने वाले की तरफ से पीठ पे लेना, उसको सुनना मत। किसको कहा? जीवन को के कान को? कमर, कमर, पीठ, पीठ, कमर को। अच्छा, पीठ को। हाँ, देखो मैं बाल्टी जाऊँ। उपगूहन, दूसरे के अवगुण को ढांक लेना, दूसरे के अवगुणों को ढांक लेना। हाँ, स्थितिकरण माने सीधा हाथ, भैया तूने गंदा काम तो कर रहा है, पर धीरे धीरे
गिरा रहे उसको पंपाना। नहीं सीधा उपगोन किसका काम है? उपगोन किसका सीधे काम हाथ में है? सीधा हाथ सीधा हाथ सीधा उपगोन हाथ उपगोन उपगोहन स्थितिकरण है, स्थिर रखना। अरे सीधा सीधा हाथ तो स्थितिकरण है, लेकिन उपगोहन कहाँ है? उपगोहन काम किया जा सकता है। उपगोहन कहाँ है? बताया क्या है? अरे सुनती भी नहीं। वात्सल्य उपगोहन कहाँ है? हेलो, उपगोहन कहाँ है? उसको गुहन बताया नहीं, दूसरे के अंगों को ढांक देना। हाँ, पर वो कौन सा अंग है वो? हाँ, कौन सा अंग है? वो पांचवा अंग उपगुहन। अच्छा कौन सा अंग? पांचवा अंग। ये दोनों आगे पीछे उपगोहन ढकने, जिसको ढकना चाहे ढकना। ठीक है। स्थिरीकरण सीधा हाथ। हाँ, सातवां वात्सल्य हृदय में प्रेम दिखाना, प्रभाव। वात्सल्य कहाँ है? वात्सल्य तुम्हारे सीने के अंदर है। हाँ। और प्रभावना तुम्हारे सिर पे ऊंची, सिर ऊंचा हो जाता है। आज क्या है, अर्जुन की है, क्या है, 8 अंग आगे के नहीं आगे तुम्हारी आगे बराबर। तुमने लिखे या रिकॉर्डिंग करी है? पहले भी कर लिए तुमने। तो पहला निसंगीतम, दूसरा निकांक्षितम, तीसरा निर्चिकित्सांग, अमूर्दर्शी अंग, चौथा 5वां उपगोहन, 6वां स्थितिकरण, 7वां वात्सल्य और 8वां प्रभावना अंग। ये आपके शरीर के ऊपर बिठा देना। और कहाँ रह गया तो उसको तुम्हारी बुद्धि से बिठा लेना। बराबर है भाई। ये तो सबका ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं? सब में ज्ञान दर्शन तो है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भूख लगती है तो कहाँ जाओगे? रसोई घर में डाला जल्दी से तो बनाया हो रखे। तो इसी ज्ञाता दृष्टा बना है कि नहीं? कहा है क्या कुछ सुधार लेना। भूल चूक हो कागज में तो भूल चूक सुधार के बाँचो। अपने वकील भी ऐसा कह गए हैं। बराबर। कुंद कुंद आचार्य कर गए, जो निज आत्म ध्यावेगा, पर की ममता त्यागेगा, कोई शिव सुख पावेगा। ऐसे कुंद कुंद आचार्य हमको शिक्षा दे गए हैं। गुरु जी माता की जय। मिथ्यात्म नाश वेकू, ज्ञान के प्रकाश वेकू, आपा पर वास वेकू, भानुसी बानी सहोद्र वे जान वेकू, बंद विधि भान वेकू, स्वपर पिछान परम प्रमाणी है। अनुभव तार वेकू, जीवने जताए वेकू, कारुण्य सताए वेकू, भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेकू, पार के उतार वेकू, सुख विस्तार वेकू, याही जिन वाणी है। जिन वाणी की स्तुति करे, अल्प बुद्धि प्रमाण पना लाल विनती करे, देव माँ को ज्ञान जहाँ वाणी के ज्ञान से समझे लोकालो, तो वाणी मस्तक करे सब। जय जिनवाणी मातेश्वरी। धन्यवाद प्रभु। जय जिनवाणी। मिच्छामि दुक्कड़म।